बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन इकराम, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न को किस तरह से रिवाइज किया जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न उस वक्त रिवाइज की जाती है जब आप समझते हैं कि मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कोई चीज़ गलत एंटर कर दी है और मैं उसको करेक्ट करना चाहता हूँ, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करते हैं। उसका तरीकाकार देखते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर, जो कि आपका यूज़र नेम भी है, वो यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद आप पासवर्ड यहाँ पे दर्ज करेंगे। ये पासवर्ड आपको जब आप NTN बनाते हैं उस वक्त दिया जाता है, वो आप यहाँ पे दर्ज करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक व्यू आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो कंप्लीटेड टास्क के अंदर जो है वो डिक्लेरेशन पड़ी हुई है, ये सैलरी की, जो कि मोर देन 50% इनकम की है। तो मैं इसमें सैलरी जो थी वो गलत एंटर हो गई थी और दूसरा एग्रीकल्चर इनकम जो थी मैंने डालनी थी, वो मैं डालना भूल गया था। तो मैं इस रिटर्न के अंदर, इस वीडियो के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न और उसकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है, दोनों को जो है वो रिवाइज करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करने के लिए मैं डिक्लेरेशन के टैब पर जाऊंगा और ये लिखा हुआ है रिटर्न स्टेटमेंट्स रिवाइज्ड। अब यहाँ से मैं ये रिटर्न जो है वो रिवाइज करूंगा, उसके बाद ये वेल्थ वो रिवाइज करूंगा। तो सबसे पहले रिटर्न को करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो मुझसे पीरियड जो है वो तलब करेगा कि आप जो है वो पीरियड सिलेक्ट करें कि आप किस साल की रिटर्न जो है वो रिवाइज करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं वो साल दर्ज करूंगा जिस साल की मैं रिटर्न रिवाइज करना चाह रहा हूँ। उसके बाद वो मुझे पीरियड दे देगा कि आप 1 जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 2019 तक की रिटर्न जो है वो रिवाइज कर रहे हैं। मैं सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे वो रिटर्न जो मैंने सबमिट की हुई है वो ओपन करके दे देगा कि मैं इसको एडिट कर सकूं। यहाँ पे मैं अपनी दुरुस्त सैलरी जो है वो दर्ज करूंगा। दर्ज करने के बाद 2 दफ़ा कैलकुलेट करूंगा तो ये करेक्ट सैलरी जो है वो मेरी दर्ज होगी। इसके बाद मैं एग्रीकल्चर इनकम पे जाऊंगा। उसके बाद अगर कोई और चीज़ आपने चेंज करनी है, एडजस्टेबल टैक्स या जो भी आपने गलत चीज़ एंटर कर दिया, वो आप यहाँ से दुरुस्त कर सकते हैं। करने के बाद आप वेरिफिकेशन जो कोड है, वेरिफिकेशन टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना पिन जो है वो दर्ज करेंगे, वेरीफाई पिन। तो ये मुझे मैसेज दे देगा कि कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा और ये मेरी रिटर्न जो है वो रिवाइज्ड होके 114(6) के अंदर वो सबमिट हो चुकी है। उसके बाद मैं वेल्थ को जो है वो रिवाइज करूंगा, तो सेम वही प्रोसीजर है। उसके बाद मैं 116(3) वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज के अंदर जो है, रिवाइज के कॉलम के अंदर उसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से पीरियड उसी तरह सिलेक्ट करने के बाद सर्च के बटन पर क्लिक किया और फिर सिलेक्ट किया। ये मेरे पर्सनल जो एक्सपेंसेस हैं उसको उसने ओपन कर दिया जो मैंने पहले एंटर किए हुए थे। इनको मैं लमसम डालने लगा हूँ। वो मैं डाल देता हूँ जनाब। ये मेरे एक्सपेंस थे
जो कि मैंने गलत डाल चुका था, अब मैं उसको रिवाइज़ कर रहा हूँ। उसके बाद पर्सनल एसेट्स लायबिलिटीज़ के टैब के अंदर मैंने डाटा डालना था जो कि मैंने नहीं डाला, लिहाज़ा अब वो डाटा जो है वो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। अगर तो डाटा पहले एंटर किया होता तो वो यहाँ पे शो हो रहा होता, लेकिन अब चूँकि पहले पिछली रिटर्न के अंदर मैंने डाटा नहीं डाला, तो इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो लिहाज़ा मैं यहाँ पे एक-एक करके डाटा एंटर करूँगा। सबसे पहले मैं बैंक जो है वो डालूँगा यहाँ पे। उसका आईबीएन नंबर जो है वो मैं यहाँ पे दर्ज कर दूँगा और ओके के बटन पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद मैं डालूँगा यहाँ पे उसकी वैल्यू कि 30 जून को मेरा इसका बैलेंस कितना था, एंडिंग बैलेंस, वो मैंने यहाँ पे दर्ज कर दिया। उसके बाद मेरा एक और बैंक अकाउंट था, वो मैंने यहाँ पे दर्ज किया। और आईबीएन नंबर मैंने यहाँ पे दर्ज कर दिया और ओके के बटन पर क्लिक कर दिया। फिर मैं डालूँगा इसकी वैल्यू के एंडिंग बैलेंस जो 30 जून। उसके बाद मेरा एक और बैंक था, वो मैं यहाँ पे डालूँगा। उसके लिए दोबारा मैं यहाँ पे जाऊँगा, वो यहाँ पे दर्ज करूँगा। उसका आईबीएन नंबर जो है वो मैं यहाँ पे दर्ज कर दूँगा और ओके के बटन पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका एंडिंग बैलेंस लिखूँगा। उसके बाद मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, वो मैं यहाँ पे दर्ज करूँगा। और उसका जो नंबर है वो मैं यहाँ पे दर्ज कर दूँगा और उसकी प्राइस जो है वो मैं यहाँ पे दर्ज करूँगा और साथ-साथ कैलकुलेट करते जाएँगे। उसके बाद पर्सनल आइटम्स हैं, वो मेरे पास जितने की भी हैं मोबाइल वगैरह वो मैं यहाँ पे दर्ज करूँगा। इसके बाद एनी अदर एसेट्स में मैं दर्ज करूँगा जो फर्नीचर, हाउसहोल्ड या जो गोल्ड गिफ्टेड है, वो यहाँ पे दर्ज करूँगा। अब चूँकि ये गिफ्टेड है, तो इसकी वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। इसी तरह जो गोल्ड है वो यहाँ पे दोबारा दर्ज करूँगा। और कैलकुलेट बटन पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो कैश है वो दर्ज करूँगा और कैलकुलेट बटन पर क्लिक कर, उसके बाद रिकन्सिलेशन के टैब पे क्लिक करूँगा। तो ये मुझे निकाल के दे देगा कि पिछले साल के जो मेरे एसेट थे, वो भी गलत तौर पे एंटर हुए हुए थे। यहाँ पे वो मैं दुरुस्त तौर पे एंटर करूँगा और कैलकुलेट बटन पे क्लिक कर दूँगा।
उसके बाद जो असल जो अमाउंट थी, जो मेरी सैलरी थी, वो यहाँ पे मैं दर्ज करूँगा, जो मैंने रिवाइज़ की है रिटर्न के अंदर। और ये 60,000 जो मैंने एग्रीकल्चर का डाला हुआ था, वो यहाँ पे शो हो रहा था, जबकि वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स था, तो इस फील्ड के सामने उसने आना था। उसके बाद कैलकुलेट, और ये भी गलत तौर पर एंटर किया हुआ था। ये मैं ख़त्म करके कैलकुलेट कर रहा हूँ। और ये 600 रुपये जो मेरा टैक्स था, ये वो है, वो मैं यहाँ पे दर्ज कर दूंगा, जो सैलरी के अंदर से मेरा डिडक्ट किया गया था। ये 00, जब तक ये 00 नहीं होगा, तब तक रिटर्न जो वेल्थ है वो सबमिट नहीं होगी। तो अब चूंकि ये 00 हो गया, मैं इसको अब सबमिट कर सकता हूँ। उसके लिए वेरिफिकेशन टैब पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे वेरीफाई पिन, पिन एंटर करने के बाद वेरीफाई पिन, और मैसेज आ जाएगा कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे यस। तो ये मेरी रिटर्न भी रिवाइज्ड होके सबमिट हो गई है।